कहूंगा कि बाबर आजम जो हमारा लंडे का किंग है, सारी जिंदगी वो इस तरह की हाइप क्रिएट नहीं कर सका। उसको हाइप मिली पाकिस्तान में सिर्फ कुछ घंटे के फैंस की वजह से और एक फर्जी सिलेक्टर तनवीर अहमद की वजह से। यानी कि हाइप कहती है इसको कि वहां कोई इंडियन नहीं बैठा हुआ, वहां कोई तनवीर अहमद नहीं बैठा हुआ, ठीक है, जो बाबर की तारीफ करे, वहां इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, वो कमेंटेटर बैठे हुए हैं। तो बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की, तो क्यों बात की है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आ जाता हूं। कल मैच है ट्राई सीरीज का पहला मैच 10 बजे। नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार स्क्वाड में एक 15 साल के लड़के का नाम देखकर मैं हुआ हैरान। कुछ और माना हुआ था, कुछ और लिखा हुआ था, और ऊपर वाला भी उनकी हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करते हैं और जो अपने आप में बिलीफ रखते हैं। एंड आई होप कि उसके ज़हन में टेस्ट क्रिकेट हो, बिकॉज T20 में पैसे बन जाएंगे, T20 में 1 साल आपका नाम हो जाएगा। बट अगर आपने लेगेसी छोड़नी है तो बेटा आपको लंबी क्रिकेट का सोचना पड़ेगा कि लोग आज जब अब रिटायर हो जाएं तो उसके 10 साल 20 साल बाद भी कह रहे हो कि आपको देखने को मिलेगा जो हम बातों में करते थे कि क्या सीन होगा जब सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा इकट्ठे खेल रहे होंगे, तो अगली टीम के लिए कितना खौफ और कितनी वो सिचुएशन खराब होगी। तो ये बहरहाल एक बेहतरीन कम्बिनेशन में आपको एक वंडरफुल T20 का मिजाज एकदम से टोटल चेंज होता मिलेगा, क्योंकि एक तो ये खुद चेंज करेंगे। अब जिस टीम ने इनके खिलाफ आना है उसको इन दोनों को चार्ज करने के लिए अपना पूरे का पूरा फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। एक नॉर्मल फॉर्मेट जो आप नॉर्मल ओपनर्स के खिलाफ पावर प्ले में लेके आते हैं, मैंने आज तक अपनी लाइफ में पाजी ऐसे नहीं देखा कि मैच हो रहा हो न्यूजीलैंड का इंग्लैंड का टेस्ट मैच, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इंग्लैंड में न्यूजीलैंड में, और बात हो रही हो वैभव सूर्यवंशी की। यानी कि ऐसा नहीं देखा कि मोस्ट लाइकली अभिषेक की बात हो रही है, ईशान की बात हो रही है। हाँ, इससे पहले बात अगर होती थी ज्यादातर वो विराट कोहली की होती थी कि मैच किसी और टीमों का लगा हुआ है, कमेंटेटर बैठ के तबसरा कर रहे हैं विराट कोहली के ऊपर। लेकिन एक ऐसा सितारा आ चुका है इस वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया का, जब जहां लफ्ज इंडिया का आता है ना, तो इंडिया का सर फखर से बुलंद हो जाता है, मेरे इंडियन दोस्तों का सर फखर से बुलंद हो जाता है कि भाई इंडिया का जब नाम आता है तो नाम आता है बिहार का। बिहार का एक लड़का है वैभव सूर्यवंशी, जिसकी तारीफ कर रहे हैं नासिर हुसैन, माइकल वान, बड़े बड़े कमेंटेटर बैठे हुए हैं। शायद वैभव सूर्यवंशी ने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं होगा कि इतने इतने इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी, सर मैच हो रहा हो न्यूजीलैंड का इंग्लैंड का टेस्ट मैच, ठीक है, और बात हो रही हो किसकी, बात हो रही हो सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के। भाई इंग्लैंड में हैरी ब्रोक है, ठीक है, बेन डगट है, मार्क वुड है, यार कोई कम बड़े प्लेयर है। या न्यूजीलैंड की अगर आप बात करें तो वहां भी बड़े बड़े अच्छे प्लेयर हैं, केन विलियमसन आप सभी जानते हैं, बड़े बड़े लेजेंड रहे हैं, लेकिन कमेंटेटर सिर्फ बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। देखें कि ये वही सूर्यवंशी है कि जो कुछ अर्से पहले जिसको पहला मैच IPL का खिलाया उसने 100 किया, उसके बाद भी उनको इंडियन टीम में नहीं लाया, अपनी क्रिकेट खेलता रहा, अंडर-19 खेलता रहा, डोमेस्टिक खेलता रहा हर जगह पे। लेकिन जब वो स्ट्रांग हुआ, पक्का हुआ, उसको पूरे पूरे मैचेस मिल रहे हैं, अब जब जाके वो इंडियन टीम से खेलेगा तो फिर आप उसमें देखना फिर वो अलग ही आपको एक क्वालिटी या अलग ही टैलेंट जो है वो नजर आएगा। स्टार्ट हो जाएगा पाकिस्तानी टाइम आप देख लें, और सबसे बड़ी चीज कि प्रैक्टिस मैच में आके छक्कों की बारिश करना। सर मैं आपको एक अहम पॉइंट बताऊं, मैंने पहले भी बताया था कि ये वाला जो मैच था ना ट्राई सीरीज का श्रीलंका में, डम्बूला से ये आपको लाइव दिखाया जाएगा। ये मैच लाइव नहीं था आना, ये मैच ऑफ जाना था, जस्ट आप स्कोर देख सकते थे। लेकिन ड्यू टू वैल्यू ऑफ, ड्यू टू हाइप ऑफ, ड्यू टू पावर ऑफ वैभव सूर्यवंशी, सर सोनी स्पोर्ट्स ने इसको लाइव ब्रॉडकास्ट करने का फैसला किया। और वैभव सूर्यवंशी का भी सर काम बनता है कि वो इस जो है वो ट्राई सीरीज को 4 चांद लगा दे। नहीं है वो बंदा भाईजान आते ही भाईजान आते ही बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा देता है और बता देता है ये है इंडिया की टीम। और भाई T20 के अंदर इंडिया ने वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू करवा दिया है। सहवाग ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी कि मैं अगर होता सिलेक्टर तो इसको स्टेट वे टीम में डालता, और परफॉर्मर भी यार 5 अवार्ड उसने हासिल किए हैं यार IPL में।
डिजर्व करता है। चाहे रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंट्री हुई है यार, दुनिया को हिला के रख दिया इस बच्चे ने कि यार पहला आईपीएल खेला, अच्छा खेला, दूसरा आईपीएल खेला, रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स खेली और साथ ही जो है वो इंडियन टीम में जो है वो धमाकेदार एंट्री होगी। वंशी की एंट्री हुई है ना भाई, 15 साल का लड़का और उसने जो आईपीएल के अंदर खेला और उसके बाद आकर यहाँ पे खेलेगा इंटरनेशनल में, सबको वैसे भी इंडिया के लिए खेलोगे आप, थोड़ा बहुत जिटरी तो यार हर कोई होता है। मतलब चाहे आप पहला मैच खेल रहे हो, इवन जब आप, अब ऐसा है कि भाई अगर आप पहला मैच ना भी खेल रहे हो, आप एक वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हो या कोई बड़ा मैच खेल रहे हो या कोई बड़ी टीम से खेल रहे हो, वो थोड़ी बहुत जिटर्स तो होते ही हैं यार, मतलब जो भी है। और वैभव सूर्यवंशी के लिए भी होंगे, बट वो यहाँ तक आए हैं ना, वो आगे भी जाएंगे खुशी। और वो लड़का है लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, वो बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा। करोड़ों दिलों की धड़कन वैभव सूर्यवंशी 15 साल का लड़का कल श्रीलंका में इन एक्शन होगा। 10 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा ट्राई सीरीज का, इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए, और फिर 11 को इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान ए। उसकी सोच है कि भाई मैं पूरे 50 ओवर खेलूं, और अगर सूर्यवंशी 50 ओवर खेल गया तो क्या होगा। अरे भाई 15 साल का लड़का आईपीएल में तहलका मचाने के बाद भाई बीसीसीआई उसका दीवाना हो गया। हाँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 स्क्वाड में एक 15 साल के लड़के का नाम देखकर मैं हुआ हैरान। मैंने आज तक अपनी लाइफ में पाजी ऐसे नहीं देखा कि मैच हो रहा हो न्यूजीलैंड का इंग्लैंड का टेस्ट मैच, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इंग्लैंड में न्यूजीलैंड में, और बात हो अब वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हो गई टीम इंडिया में। तो जवान खिलाड़ियों ने फ्रॉम नोवेयर भाई, जैसे श्रीलंका के टॉप 3 बैटिंग कर रहे थे भाई, लग रहा था आज तो श्रीलंका आराम से कंफर्टेबली जीत जाएगा, बट इंडिया के नौजवान खिलाड़ियों ने बोला रुको जरा सब्र करो भाई, हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने हौसला नहीं हारा। यही इंडियन टीम की खूबी। मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह मारेंगे श्रीलंका को। भारत की तारीफ जितनी भी करें वो कम है, मगर श्रीलंका का क्या करें? प्रोसेस, डोमेस्टिक क्रिकेट, पिचेस, क्वालिटी ऑफ टैलेंट, आई फॉर टैलेंट, किसको खिलाना है मुझे ये समझ नहीं आती। मैं ये सोच रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी ऐसी टीम है जो आके इनको हराएगी। 50 ओवर की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, T20 की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक्सपोज होते हैं थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर भी काम कर लेंगे। जिस तरीके से वो चलते हुए आ रहे हैं उस पर भी काम कर लेंगे। ये चल क्या रहा है यार? मतलब इंडिया, रोज सुबह उठो, इंडिया को देखो, वो जीतेगा, रोज रात को सो जाओ। इंडियन क्रिकेट टीम हर टीम को ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनाकर बैठी हुई है। मतलब मारते ही इतने यार, वन साइडेड अफेयर कर देते हैं। ये जो इंटेंट वाली ड्रामेबाजी पाकिस्तानियों में चल रही है ना, चूरन दिया जा रहा है रोज सुबह शाम, दोपहर को, शाम को, रात को, सोने के बाद, उठने से पहले सब कुछ चूरन लो, इंटेंट का, और चूप के सो जाओ। बेटा ये इंडिया की बैटिंग में देखा करो, जो भी है आप उनका मजाक उड़ाती हो, इस वो चीजें अलग की। मैं स्टूपिड चीजों को डिस्कस नहीं करता, मैं बात करता हूँ क्रिकेट की। बेटा इसको देख, ऋतुराज गायकवाड़ अपने अब्बू को देख कि वो कितना टैलेंट है पाजी मैं क्या बोलूं, कभी अभिषेक, कभी ऋतुराज, तो कभी ईशान, तो कभी तिलक, कहां से टैलेंट लेके आते हो मेरे पड़ोसियों। इंडिया ने बॉलिंग में ये क्या बताया, बॉलिंग में मैसेज क्या दिया है? बॉलिंग में उन्होंने मैसेज ये दिया है भैया कि हमारी जंग आपस में ही एक दूसरे से, किससे? बैट्समैनों की और बॉलर्स की, कि तुम भले कितने भी रन मारो, हमने बॉलिंग में तो बस कर दो। इंडियन क्रिकेट ये है, इंडियन क्रिकेट वो है, ठीक है। हम भी कहते हैं पिचेस अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, फलाना होने लग जाता है, अंपायर उसको मिला लेते हैं, अंपायर अपने डाल लेते हैं, टॉस में ड्रामा करते हैं, फिक्सिंग में ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। बस कर दो, बस खत्म करो यार, इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई, खत्म करो। ये मैंने पहले कभी नहीं देखा कि होम टीम को इस तरह से मार पड़ी हो। ये तो मैसिव मार है, कुछ कहने के लायक नहीं रहे हैं श्रीलंका वाले, और फैंस बिटरली डिसअपॉइंटेड होंगे, और इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है। इनके पुराने जो विराट कोहली और रोहित शर्मा थे और नए युवा खिलाड़ियों कि भाई इनमें नेशनलिज्म इतना कूट के भरा है कि भाई ये इनको लगे कि हाँ भाई हमारे मुल्क की टीम हार रही है, हमारी टीम हार रही है, फिर वो जिस तरह से पलट के बाहर करते हैं तो टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद रवि बिश्नोई की बॉलिंग और फिर सब बॉलर्स ने जिस तरह से बॉलिंग करी, और जैसा लग रहा था कि भाई हार भी गया श्रीलंका तो नेक टू नेक हो जाएगा, बट इतने बड़े मार्जिन से एंड में आपको विक्ट्री नजर। बात करना जिस तरह उसने आज स्कोर किया, वो हिट पे हिट लगा रहा है, तो उनके ना यकीन माने वो बल्ला तोड़ के चले जाए अपना, वो चटाई मारते हैं। ये होता है एक्सपीरियंस, ये होते हैं बड़े प्लेयर्स। 100% विन बनती थी, बिल्कुल ही आउटस्मार्ट कर दिया श्रीलंका को। आपके पास मिडिल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर हैं? नहीं है आगा जी, नहीं है आपके पास नहीं है।
तिलक वर्मा ने जिस तरह की बैटिंग की आज मिडिल ऑर्डर में आके, जो सारा बोझ उसने अपने अपने कंधों पे डाल के 200 मारे हैं, क्या आपके पास इतने प्लेयर हैं? नहीं है बेटा, नहीं है आपके पास सिर्फ चवले हैं जो आप पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यूअसली मारी जा रहे हो। मैं श्रीलंका को नहीं ट्रोल करूंगा, मेरा काम नहीं है श्रीलंका पे बात करना, मेरा काम है अपनी क्रिकेट अफेयर नहीं था ये। को किसी का बाप नहीं ला सकता। इंडिया इस टाइम सारी टीमों का बाप बन चुका है। यार पाकिस्तान को उड़ाया, ऑस्ट्रेलिया को उड़ाया, आज श्रीलंका को उसके घर में डेफिनेट यस। इंडिया ध्यान करता ही नहीं है, ख्याल करता ही नहीं है, इज्जतों का ख्याल नहीं करता। चाह दिया सबको नचाया, क्या है मैं कहूँगी what was this यार। मतलब ठीक है, ओके फाइन, आप लोग इंडिया हो, आप लोगों को जीतने की आदत है, बट ऐसा तो ना करो यार। आते ही आप लोग ऐसा टेरर क्रिएट करते तो बहुत हाथ पैर मारे श्रीलंका ने। लेकिन नो इज नो फॉर इंडिया, इंडिया नहीं जीतने देता, किसी को भी नहीं जीतने देता। चाहे बहुत जबरदस्त जीत, बड़ा कमाल का आगाज, नई मैनेजमेंट, नया कप्तान और पहले मैच में ही शानदार जीत, जबरदस्त जीत, हर खाने को चेक किया है। मैं कहता हूं मजा। रीजंस क्या श्रीलंका दे सकता है? क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मतलब मेरा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला हो गया KG2 की टीम के साथ, इतना फर्क था दोनों में। और ये तो वन साइडेड अफेयर भी नहीं था, ये कोई आया। यार यही तो इंडियन टीम के अंदर सलाहियत है, प्रेशर हैंडल करना। 24 के फाइनल में भी देखा जब क्लासन और मिलर फंसे और भाईजान क्या बुम बुमरा चला, और आज भी जब फंसा वो क्या कहते हैं श्रीलंकन टीम, इंडियन टीम ने वही स्टेप किया है। जिस तरह से भारत की बॉलर्स ने आज परफॉर्म किया, जिस तरह से कप्तान ने कप्तानी की है ऑन द फील्ड, जिस एक तगड़े कप्तान के तौर पे और एक ऐसे कप्तान के तौर पे नजर आए हैं कि जो मेंटली बड़े स्ट्रांग हैं और उन्होंने कमाल के प्रेशर में कमाल के डिसीजन लिए। क्योंकि स्टार्ट इंडिया जो श्रीलंका का था, वो मैं और आप हम दोनों बात कर रहे थे कि स्टार्ट वाज वेरी गुड और दे वर गोइंग अलोंग नाइसली टुवर्ड्स द चेस, लेकिन वहां पर आपके बॉलर्स का कमबैक करवाना, अपने कप्तान को जो बॉलिंग में चेंज है, वो चेंज के बाद जो कप्तान का कमबैक करवाना, अपने कप्तान को बहुत मजा। अगर कंपैरिजन स्टार्ट करूंगा तो मैं अपनी क्रिकेट से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हम लोग बातें बड़ी करते हैं। हमारे लोगों में कंपैरिजन का बड़ा ज्यादा जो है वो कीड़ा है कि जी कंपेयर करो जी। ओ भाईजान मैं अभी एक आपको चीज, ये जब चैंपियन ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज हो रही थी ना, साउथ अफ्रीका में साइमा ने कुछ 1 इनिंग में ना कुछ 70-75 मार दिए। तो साइमा ऑस्ट्रेलिया में जाके भी ना उसने कुछ मिचेल स्टार्क ना 2-3 चौके मार दिए। पाकिस्तान में पता क्या चलना शुरू हो गया। हमारे एक्स क्रिकेटर पता क्या बातें कर रहे थे, और यकीन करो वो एक्स क्रिकेटर ये बातें कर रहे थे जिन्होंने 300, 400 वनडे खेले हुए हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं साइम अयूब इज बेटर देन या जसप्रीत जायसवाल। ये वो साइम अयूब जिसके एशिया कप में 4 डक हैं। तो एक्सपोज हो जाते हैं सारे, चाहे जो टीम भी फाइनल उनके सामने आई हो। हम बात करते हैं जी, दुनिया बात करती है IPL बहुत होती है, IPL 3 महीने की होती है, IPL में थक जाते हैं, IPL में फलाना हो जाता है, इवेंट में क्या करेंगे, ओ भाई सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करते हैं और जीत के चले जाते हैं, मुंह बंद करके सबका चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को और भी हम चल क्या रहा है यार, मतलब इंडिया रोज सुबह उठो, इंडिया को देखो, वो जीतेगा, रोज रात को सो जाओ। इंडियन क्रिकेट टीम हर टीम को ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनाकर बैठी हुई है, मतलब मारते ही इतने यार, वन साइडेड अफेयर कर देते हैं। श्रीलंका वालों ने रिपीट टेलीकास्ट किया है उसी साढ़े भसड़ का जो, और विकेट बिल्कुल उसी तरीके से दी माशाल्लाह से, जिसमें आओ ये लो विकेट, आप भी आ जाओ ये लो विकेट, मतलब विकेट इन्होंने परोस कर दी है। कमाल की इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने मेला लूट के रख दिया भाई इस मैनेजमेंट। होती है क्रिकेट, सीखो बाबर आजम, पहले मैच में ही बाबर आजम। इंडिया के युवा खिलाड़ियों की बॉलिंग देखो, हारिस और शाहीन और नसीम और ये बाकी सारे बॉलर्स, अफसोस ही होता है अपनों को देख के, बट इंडिया के खिलाड़ियों ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। इंडिया होता जा रहा है, अनमैच्ड इंडिया। ओके, वो साथ साथ इक्वल करने के लिए तैयार हैं, या भारत का पल्ला जो लग रहा है हमें थोड़ा भारी है वो रहेगा? देखिए, भारत जो है ना ये फैंसी टीम है, भारत जो है ना ये हेडलाइंस बनाते हैं, और इनका जो काम है ना ऑफ लेट बहुत इंप्रेसिव है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया को हराना, हम सारी जिंदगी कोशिश करते रहे, हमारी लीडरशिप भी ग्रेट थी, टेस्ट सीरीज नहीं जीत सके, ये करके दिखाया इन्होंने, तो ये एक बहुत बड़ी, फिर इंग्लैंड में जीते हैं जी। तो इनका जो खैर वो टेस्ट मैच है, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट है और ऐसा लगता है कि इनको एडवांटेज है, इवन दो श्रीलंका एक सरप्राइज फैक्टर क्रिएट कर सकता है, बट ऑन पेपर मैन वर्सेस मैन या प्लेयर वर्सेस प्लेयर। आज श्रीलंका और इंडिया एक के बीच खेले गए मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिला। आखिरी तक चले इस मैच का अच्छा रिजल्ट आएगा। जो आपकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।